इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपा द्वारा देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर आज सवाई माधोपुर में भाजपा द्वारा भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर ने कांग्रेस द्वारा देश एवं प्रदेश में चल रही तिरंगा शौर्य यात्रा को राजनीतिक स्टंट कहने पर कड़ी आपत्ति करते जताते हुए कहा कि ये कांग्रेस की हताशा है तथा तिरंगा यात्रा की सफलता को देखकर इनको लगा कि पूरा देश ही सेना के साथ खड़ा हो गया, तब इन्हें महसूस हुआ और इनके द्वारा जय हिंदी सभाओं का ऐलान किया गया। चलो अच्छा है, मोदी जी के कारण ये लोग जय हिंद का नारा लगाने लगे, किंतु सही मायने में जय हिंद सभाएं राष्ट्रभक्ति का ढोंग मात्र है। भाजपा ने तिरंगा यात्रा को कभी अपनी यात्रा नहीं कहा और न ही भाजपा झंडे का उपयोग किया। कांग्रेस रैलियों में देश को विभाजित करने वाली बातें कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा, जिले में तिरंगा रैली जिला मुख्यालय सहित 4 विधानसभाओं व 17 मंडलों सहित 84 शक्ति केंद्रों पर निकाली जा चुकी है तथा 31 मई तक ये जारी रहेगी। भाजपा का उद्देश्य सेना के सम्मान में राष्ट्रभक्ति का वातावरण बने तथा यात्राओं में सभी की भागीदारी हो। गुर्जर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना कि संघ मुख्यालय पर 80 वर्षों से तिरंगा नहीं फहरा, यह उनके अल्पज्ञान का प्रतीक है। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि उस कालखंड में केवल सरकारी भवनों पर ही तिरंगा फहराया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के नवीन जिंदल केस के फैसले के बाद हर नागरिक का अधिकार बना, तब से संघ मुख्यालय पर भी ध्वजारोहण होता है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को संघ का फोबिया हो गया है। ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर हेडगेवार सहित 6000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 9 माह से अधिक समय तक जेल की सजा भुगती थी। कांग्रेस बार चाहती है, लेकिन देश की जनता अब सच्चाई जान चुकी है। बार संघ को निशाना बनाना। मान सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस झूठ के भरोसे अपनी दुकान चलाना चाहती है, यह उनका पाखंड है। हिंद की सेना से प्रमाण मांगने वाले कांग्रेसी आज सभा कर रहे हैं। जब देश को एकजुट होना चाहिए तब भी कांग्रेसी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। भाजपा नेताओं ने कहा कि सीज़फायर सेना ने अपनी शर्तों पर किया है। प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं, ट्रेड और ट्रेडर एक साथ नहीं चल सकते हैं। इतने स्पष्ट कदमों के बावजूद कांग्रेस का सवाल उठाना खींच के सिवा कुछ। पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए किए जाने वाले कार्यों का समर्थन करती है, लेकिन जिस प्रकार से अपनी खींच मिटाने के लिए तिरंगा यात्राओं पर जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उनकी पुरानी आदत है कि तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा पूरे देश में निकल रही है और जिस प्रकार का वातावरण देश में बना, लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। गाँव की 4 विधानसभाओं में 17 मंडलों के और करीब 85 शक्ति केंद्रों में निकल चुकी है। 17 तारीख तक 31 तारीख तक और निकलेगी। ऐसे में उनको लगा कि उनकी जमीन खिसकने लगी और उनको हताशा होने लगी, तो उन्होंने जय हिंद के नाम से सभाओं का ऐलान किया। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्योंकि पहली बार उनको जय हिंद की सेना से सवाल पूछने वाली कांग्रेस अगर जय हिंद के नाम पर रैली निकालती तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो अनाप शनाप जिस प्रकार का बयानबाजी करके तिरंगा यात्रा को राजनीतिक स्टंट करार देना, संघ के ऊपर सवाल खड़े करना। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये कहना कि संघ मुख्यालय पर 80 वर्षों से तिरंगा नहीं फहराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि नवीन जिंदल केस के पहले किसी भी पर्सनल व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था, केवल सरकारी बिल्डिंगों पर फहराया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में आम आदमी का अधिकार बना और संघ कार्यालय में भी तिरंगा फहराया जाता है। उनको ध्यान होना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हेडगेवार जी सहित 6000 स्वयं सेवकों ने 9 महीने की सजा भुगती है। बार बार उनको फोबिया हो गया शंका, इस प्रकार के सवाल खड़े करके मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी सेना ने तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में है और सिंदूर ऑपरेशन के अंदर वो सवाल खड़ा करते हैं। सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने युद्ध विराम की अपील की और उसके बाद में हमारी तीनों सेनाओं ने मानवीय आधार पर उस अपील को स्वीकार करते हुए अपने स्तर पर इसकी घोषणा की, अपने स्तर पर इसको लागू किया। इससे आप कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और ट्रेडर एक साथ नहीं चल सकते।
ऐसी स्थिति में हम साफ करना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान से वार्ता होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पे होगी। इसके अलावा भारतीय सरकार जो है आतंकवाद और आतंक पर सरकार को एक नज़रिए से देखती है। इन सारी चीज़ों का खुलासा करने के बावजूद अनर्गल झूठ का पुलिंदा बना ऑपरेशन सिंदूर अब की आपके सफलता शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।